ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाप दादा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन का, संगम युग का वो महत्व सुनाया है जो जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी ही हर मनुष्य आत्मा को आवश्यकता रहती है। वो हो तो सब कुछ सहज हो जाता है। और वो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में मैं तुमको हर सांस में देता हूँ, वो है उमंग और उत्साह। और वो कैसे रहता है, क्यों सहज रहता है? क्योंकि बाबा कहते संगम युग माना ही उत्सव का युग। अभी देखो आज की दुनिया में 1 या 2 दिन का भी कोई उत्सव आता है, त्योहार आता है, पहले से ही कितना उसकी तैयारियों में, खुशी में, या खुशी ना भी हो लेकिन मनाना है अवश्य, तो उसकी मेहनत, उसकी उत्साह बनना शुरू हो जाता है। तो उत्सव माना जहाँ उत्साह हो, उत्सव माना जहाँ उमंग हो। तो संगम युग बाबा कहते हैं उत्सव का ही युग है। अर्थात हम ब्राह्मणों का जो ये जीवन है वो सदा उत्सव की तरह है। तो उत्सव में हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी रहती है। तो बाबा भी हम बच्चों को देखो रोज कुछ ना कुछ नई नई ऐसी बातें देते हैं, ऐसी धारणाएं सुनाते हैं, ऐसा जीवन को आगे बढ़ाने की विधि सुनाते हैं जो उत्साह सदा बना ही रहता है। और हमेशा ऐसे लगता है कि हम कुछ अपने जीवन में और धारण करें, और धारण करें। ये एक लहर भी सदा रहती है। और इसी को ही सच्चा उत्साह कहेंगे कि कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा करते रहना जो जीवन हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता रहे। और वो रोज बाबा हमें ऐसी शिक्षाओं से, ऐसे वरदानों से सजाते हैं। तो बाबा ने कहा आपका जीवन क्या हो गया? सदा उमंग और उत्साह में रहने वाला जीवन, अर्थात सदा उड़ने वाला जीवन, मायूसी उदासी वाला जीवन नहीं, निराशा वाला जीवन नहीं। फिर बाबा कहते हैं कभी कभी कोई बातें आती हैं, माया की कोई परीक्षा आती है, तो थोड़ा उसमें कोई कोई उलझ जाते हैं, तो क्यों क्या में चले जाते हैं, वाय वाय करने लगते हैं। बाबा के आगे विदेशी भी बैठे हैं, तो विदेशी हम कहेंगे क्यों हुआ, वो कहेंगे वाय। तो हर बात में बहुत जल्दी बोल देते हैं, उनकी बुद्धि चल पड़ती है, किसी की भी, अब तो विदेशी की क्या बात है। तो फिर उस समय क्या होता है, उमंग कम हो जाता है। बाबा कहते हैं आपको तो अब ये कहने की, सोचने की जरूरत है क्या, क्यों क्या कैसे, है क्या जरूरत? आपको तो बाबा मिल गया, ड्रामा का ज्ञान मिल गया, त्रिकालदर्शी बन गए, आप समझ गए हर रहस्य को, तो फिर क्यों क्या कहना है, क्या जरूरत है उसको कहने की? तो बाबा कहते वाह क्यों कहते हो, अभी वाह वाह कहो। जो कुछ भी है हमारे सामने उसमें क्या करना है, वाह वाह। तो जो बाबा कहते वाह वाह करते हैं वो फ्लाई करते रहते हैं। वाह 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 अगर करते हैं, क्यों क्या करते हैं, तो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। वाह वाह करते हैं तो फ्लाई कर सकते हैं। देखो जरा सा कितना फर्क है, वाह और वाह भाई। तो वाह माना फ्लाई करना, सदा उड़ते रहना। उड़ने वाला कौन होता है? जो सदा खुशी में होता है, मन से हल्का होता है, भारी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं देखो आज साइंस भी अपने साधनों से सबको कितना घुमाती है, खुश करने की कोशिश करती है, नई नई चीज़ें बना करके देती है, उसके नए नए रूप क्रिएट कर देती है। एक चीज़ बनाएगी, अगले दिन वही चीज़ का रूप बदल देगी, रंग बदल देगी। लोग सोचेंगे वाह नई चीज़ आ गई, अब तो इसको खरीदना है। ये मोबाइल कितना सुंदर है, पहले वाला तो बड़ा पुराना लगता है, इसमें ये फीचर आ गया, वो फीचर आ गया। बाल्टी भी होगी तो नए ढंग की बना देंगे, अरे है वही बाल्टी, उसका शेप बदल देंगे, है ना, मग्गे का शेप बदल देंगे, घर घर में नया मग्गा आ जाएगा। अरे पुराने का क्या होगा, वो भी अच्छा भला काम कर रहा था।
लेकिन उसकी खुशी है नए रूप को देख करके। तो साइंस भी देखो कैसे भरमाती है ना, या कहें भरमाती ना भी सही, परंतु ज़रूरत की चीज़ को नए नए जल्दी जल्दी देने की कोशिश करती है। तो हम तो साइलेंस की पावर वाले हैं। आपके पास कितनी नई नई थॉट्स हैं, है ना। नई नई जीवन को आगे बढ़ाने की विधियां हैं। बाबा इतनी अच्छी अच्छी पुरुषार्थ की पॉइंट्स हमको देता है। साइलेंस में हम कितने अच्छे अच्छे नए नए अनुभव करते हैं। ये आज तो ऐसे लगा साइलेंस में बैठे बस प्रेम के सागर का झरना हमारे ऊपर बह रहा था। बहा आज झरना प्रेम के सागर का आप सबके ऊपर। हाँ, लोग झरने देखने जा रहे हैं ना आजकल, कहते अरे कहाँ थे आप, वो बहन जी फलानी जगह का झरना बड़ा मनाली का जोरदार होता है। मैंने कहा अच्छा, हमारे ऊपर कौन सा झरना बह रहा है। मैं आज क्लास में प्रवेश हुई तो सबके ऊपर प्रेम का झरना बह रहा था, जबरदस्त, इतना बड़ा कि सभी उसमें एक साथ इंजॉय कर रहे थे। सिर्फ नहा ही नहीं रहे थे, नाच रहे थे एंजेलिक फॉर्म में। अब आप इमर्ज करो, झरना इतना बड़ा हो मन्नू भाई, और हम एंजेलिक फॉर्म में, हाँ, लाइट के वस्त्रों में चमकते हुए उसमें ऐसे 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 झरने में ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना। तो बस फिर और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं यही तो ब्राह्मण जीवन का उत्सव है। उत्सव में और क्या करते हैं। आजकल तो नाम भी ऐसे सुंदर सुंदर दे देते हैं उन स्थानों के, हाँ। और होता क्या है, थोड़ा सा पानी को छुआए, थोड़ा सा हाँ खाने पीने को छुआए, और बाबा यहाँ सब कुछ भर देता है ना। तो ऐसा हमारा ये ब्राह्मण जीवन उमंग और उत्साह का जीवन है। आज की बाबा की यही मुरली ऐसे है जिसमें हम अपनी कई बातों को परिवर्तन करके, बाबा की बताई हुई युक्तियों को धारण करके जीवन को सदा ही उमंग और उत्साह में सदा रख सकते हैं और खुशहाल रख सकते हैं। हो ही खुशहाल आप सब, हाँ, खुशहाल हो, हाल चाल, हाँ, सदा खुश, फरिश्तों की चाल।